पूर्व जीवन में एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक का प्रसिद्ध होने का घमंड, खुद आगे रहना है और किसी को आगे नहीं आने देना है, जो भी आगे आए उसे आगे बढ़ने से रोकना है, उसकी सफलता में बाधा डालना है, ये पाप इस जीवन में वो भोग रहे हैं। और इतने ज़्यादा भोग रहे हैं कि उनको इस जीवन में वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी। इतना कुछ होने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती जा रही है। सफलता के हर चरण में वो पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब तो आगे बढ़ जाएंगे, अब तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो वहीं अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और आज वो इस चीज़ के लिए बहुत तड़प रहे हैं कि मैं इतना अच्छा गायक होके भी अपना नाम क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों इतनी बाधाएं मुझे हो रही है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं स्टोरी लेके आई हूँ एक ऐसे इंसान की जो कि 26-27 आयु के एक लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनका है कि वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। बचपन से ही उनको गाना गाने का बहुत शौक है, लेकिन उनको क्या होता है कि कई बार उनका नाम भी हो जाता है। स्कूल के दिनों से ही वो बहुत अच्छा गाते हैं, नाम बहुत उनका, वो क्लास में भी नाम था, स्कूल में भी नाम था, अलग अलग जगह पे कंपटीशन में भी वो नाम कमा रहे थे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे। लेकिन उनके साथ ऐसा है कि जब लगता है कि अब सफलता का चरण शुरू होने वाला है, अब जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि वो पीछे रह जाते हैं। और पीछे ही नहीं बल्कि बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। पढ़ने में ठीक है, बट गायकी में उनका इतना इंटरेस्ट है कि उनको लगता है कि उनका जीवन ही सिंगिंग के लिए बना हुआ है। सिंगिंग के अलावा वो कुछ और काम कर ही नहीं सकते, और यही कारण है कि वो कुछ और काम कर ही नहीं पा रहे हैं। आज इस आयु में आकर के उन्हें रोजगार की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को डेडिकेटेड है। उनको लगता है कि मैं म्यूजिक के अलावा, गाने के अलावा, सिंगिंग के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो वो जानना चाह रहे थे कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा गाना गाते हुए भी क्यों नहीं उनको चांस मिल पाता, वो आगे बढ़ते बढ़ते क्यों अटक जाते हैं। इनको साइनस की भी प्रॉब्लम है। जब कभी ये बहुत अच्छा गाने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब अगला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे इनका साइनस बढ़ जाता है और ये वहाँ पे गा ही नहीं पाते, इनकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। जब इनके पूर्व जन्म को देखा गया तो जो भी चीजें इनको बताई गई, ये बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो उन सारी चीजों का कनेक्शन इनके वर्तमान समय से था। और जैसे जैसे परत दर परत खुलती गई, चीजें आगे बढ़ती गई, बात अपने आप समझ में आती चली गई कि ऐसा क्यों हुआ था। उनका फीडबैक भी मेरे पास है और मैं इस वीडियो के साथ उस फीडबैक को जरूर अटैच करूंगी। अब चलते हैं इनकी कहानी की ओर। इनका बैकग्राउंड तो मैंने बता ही दिया कि इनके लिए सिंगिंग ही इनके लिए सब कुछ है, लेकिन ये सिंगिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका कारण क्या था? जब इसके कारण को देखने की कोशिश की गई तो ऐसा पता चला कि पूर्व जीवन में ये दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बहुत ही अच्छा गाते थे। एक राजा का दरबार दिखता है, उसमें ये गायकी का काम करते थे, ये गाना गाते थे और इनका बहुत नाम हुआ था, ये बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ पे। राजा के जो कुछ खास गायक होते हैं ये उसी में से थे, और इनका इतना नाम था कि लोग इनके सामने गाने से हिचकते थे कि इतने बड़े नाम के साथ मैं कैसे गा सकता हूँ। और इन्होंने क्या किया, ये लोगों को आगे बढ़ने भी नहीं देते थे। कोई भी अगर ऐसे गायक आते थे तो ये उनके साथ कोई ना कोई अड़चन जरूर लगाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थी कि अगर ये आगे बढ़ गए तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक खास बात ये निकल के आई कि जैसा मैंने बताया कि ये दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इस जीवन में भी इनका जो प्रेम है, इस जीवन में जो इनका प्रेम है वो दूसरी कम्युनिटी की ही एक लड़की के साथ है। और ना सिर्फ प्रेम है, बल्कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन कह लो या प्यार कह लो, वो फील करते हैं। इनको लगता है जैसे कि वो इनके लिए ही बनी है, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर आती है। और जैसे जैसे पूर्व जन्म की घटनाएं खुलने लग गई, इनको चीज़ें समझ में आ गई कि क्यों इनके साथ ऐसा फील होता है, उस कम्युनिटी के लिए या उस लड़की के लिए इनके दिल में इतनी जगह क्यों है, क्यों स्टार्टिंग में थोड़ी झिझक होने के बावजूद भी ये अपने आप अट्रैक्ट होते चले गए।
तो ये जो चीज़ें थी वो अपने पूर्व जन्म से कैरी करके ला रहे थे और वही प्यार, वही स्नेह वो आज भी कैरी कर रहे हैं और करियर में वही रुकावट, वही बाधा ये आज फेस कर रहे हैं जो इन्होंने कभी दूसरे को दिया था। ये देखने के बाद इनको भी समझ में आ गया कि इनकी लाइफ का इतना स्ट्रगल क्यों है। साइनस, जिस रोग से ये इतने परेशान थे, इनको समझ में आ गया कि ये रोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है ताकि इनकी गायकी के फील्ड में बाधा बन सके, क्योंकि ये इतना अच्छा गाना गाते हैं कि और कोई बाधा इनको रोक ही नहीं सकता था। तो ये साइनस इनके जीवन में इसीलिए ये बाधा बन के आया ताकि इनको रोक सके। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो किस तरीके से हमारे साथ आते हैं। हमें लगता है हम ताकतवर हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारा नाम है तो हम किसी को भी दबा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जितना हम ये चीज़ें करते जाते हैं हम अपना कर्म बिगाड़ते जाते हैं और आने वाले समय में हमको कर्मों का निपटारा करना ही करना होता है। हम चाहे कितने भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, उपाय करने का टाइम भी तभी आता है जब हमारे मैक्सिमम कर्म कट चुके होते हैं और जब हमारे किए हुए कुछ अच्छे कर्म हमारे सामने आते हैं तो ही हमारे दिमाग में उपाय भी सूझता है या हमें पता चलता है हीलिंग्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि कर्म का फल ज़रूर मिलता है, हमें ज़रूर इसका निपटारा करना पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि कर्म का फल मिलता है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।